हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और ये तीसरा वीडियो है गेट 2024 के एग्जाम्स के बाद। और अभी हम लोग इसमें सॉल्यूशन का बात करेंगे लीनियर जेब्रा का, जो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट उतना ही आसान है। अभी जो क्वेश्चन मुझे मिला है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसी के बेसिस पे आंसर दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन का कुछ हाइपोथेसिस मैंने मिस करा है, तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो। और मैं फिर से बताऊं, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जिनका एग्जाम अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात है। जिनका अच्छा नहीं गया है, शायद इससे भी कुछ अच्छी बात आपके लाइफ में होने वाली होंगी। उसका ध्यान रखना है। ओके, ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, चिल मारना है। और देखना है कि किस वजह से आपका एग्जाम खराब गया है, और उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हो आने वाले दिनों में। ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बेसिस पे। तो मिल गया हमें सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। सो गेट 124 का है इस बार का प्रॉब्लम। आपको क्लियर ट्रांसमिशन दे रखा है R4 से R4 में, जिसके केवल दो आइगन वैल्यूज है, 1 एंड 2। ठीक है। और दोनों ही आइगन वैल्यू की नलिटी इसने दे रखी है। Nullity of T minus I is 1 and rank of T minus 2I is 2. Then oh, then the possible Jordan canonical form are, इसके possible Jordan canonical form क्या होंगे, किसके? ठीक है, of course of PR। इसमें से क्या होंगे? तो एक ही ऑप्शन शायद करेक्ट होगा, इसीलिए पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। तो हमें क्या दिया गया है? हमें बस एक सिंपल सा चीज दे रखा है इन्होंने। हम एक लीनियर ऑपरेटर है 4x4 का, मतलब R4 से R4 के बीच में, जिसका हम लोगों को ये जो कर्नल होता है ई माइनस लेमडा आई, इसका डायमेंशन दे रखा है 1। ठीक है। इसका डायमेंशन दे रखा है 1 फॉर लेमडा इक्वल टू 1 के लिए, और 2 फॉर लेमडा इक्वल टू 2 के लिए। अच्छा। और जो इसके जितने आइगन वैल्यूज हैं, वो केवल 1 और 2 है। ओके। ये जो टी ऑपरेटर है, इसके केवल दो ही आइगन वैल्यूज है, 1 और 2। और 1 के करस्पॉन्डिंग जो कर्नल ऑफ टी माइनस लेमडा आई आएगा, जो उसको आप आइगन स्पेस बोलते हैं, उसका डायमेंशन। और 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस है, उनका डायमेंशन। अब बोलोगे ये कैसे दे दिया सर? क्योंकि हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम होता है, राइट? आपको पता होगा, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, राइट? होप you know that where t is a operator from u to a, right? So this, then they are asking about the possible Jordan canonical form of these operators. The important question अब आता है कि इसको सोचे तो कैसे सोचे, राइट? So always start how to approach। तो सॉल्यूशन अब हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होगा, किस डायरेक्शन और कहाँ से स्टार्ट करें, राइट? सो हाउ टू थिंक, तो ये चीज हम लोग को देखना है, कैसे सोचा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले चीज तो आप थोड़ा सा रिकॉल करो। बस रिकॉल कि जो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म होता है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ओवर रियल फील्ड, कॉम्प्लेक्स फील्ड, ये जो सिमिलर होता है जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिसेस के साथ सिमिलर होता है। यहाँ पे कुछ ब्लॉक मैट्रिसेस आते हैं जो जॉर्डन ब्लॉक्स होते हैं, एंड सो फोर्थ। ठीक है। यहाँ पे आइगन वैल्यूज लैम्डा के करस्पॉन्डिंग में, लैम्डा 1 लेट्स से लैम्डा 1 है, फिर लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग ऐसे जाके मान लीजिए कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, सो वी हैव सच ब्लॉक। और ये सब ब्लॉक के कुछ साइजेस वगैरह होते हैं। ठीक है। तो कितने ऐसे ब्लॉक्स आएंगे? तो जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, यहाँ पे जो हमारा आइगन वैल्यूज है, ए, लेट्स एज्यूम दैट मैट्रिक्स ए ऑपरेटर, उसके दो आइगन वैल्यूज हैं। तो जो जॉर्डन ब्लॉक्स होता है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू, corresponding to an eigenvalue lambda, corresponding to an eigenvalue corresponding to an eigenvalue lambda is geometric multiplicity of the eigenvalue lambda. So here, number of Jordan blocks corresponding to lambda equal to 1 is geometric multiplicity of lambda equal to 1. The geometric multiplicity hoti is nothing but nullity of t minus, and that is 1. Similarly, the number of Jordan canonical, the Jordan blocks corresponding to eigenvalue lambda equal to 2 is
geometric multiplicity of lambda equal to 2, and that's nothing but nullity of t minus 2I, and that's equal to 2. ये कैसे हमने निकाला? क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ था, सिंस हमें रैंक ऑफ t माइनस टू आई में 2 रखा था, रैंक नलिटी थ्योरम लगाया, रैंक ऑफ t माइनस टू आई प्लस नलिटी ऑफ t माइनस टू आई, एंड दैट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द डोमेन, दैट्स 4, सो यहाँ से 2 plus 2 equal to 4, that's answer. So here, hence, तो जो हमारा ऑपरेटर होगा, इसका जो इक्विवेलेंट जॉर्डन कैनिकल फॉर्म होगा, इट्स लाइक दिस. एक ही ब्लॉक बनेगा वन के करस्पॉन्डिंग में, बिकॉज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज वन. बाकी दो ब्लॉक्स बनेंगे लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग. देखिए साइज 4 क्रॉस 4 है, तो देयर विल बी 2 ब्लॉक्स. अब एक क्रॉस एक तो चला गया, तो बाकी दो ब्लॉक का साइज 3 क्रॉस 3 होगा. एक का साइज 1 क्रॉस 1 होगा, तो बाकी का साइज 2 क्रॉस 2 होगा. ये सिंगल 2 और ये 2 1 0 2. ठीक है, इसका मतलब therefore P is similar to ये अपना 1 सिंगल ब्लॉक, फिर ये 2, राइट, और फिर 2 1 0 2, दैट्स अ ब्लॉक. इसको जब आप खोल देंगे तो ये कुछ प्यारा सा ऐसा दिखेगा, 0 0 2 1 0 2. So that's a block. Okay, so this is the Jordan canonical form and it's uniquely determined. So आपके पास एक, हाँ, इसको आप अरेंज कर सकते हो इधर से उधर, परमुटेज परम्यूट कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस. ओके, व्हाई शुड आई गो, यहीं पर मैं क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूँ. सो सो हियर द आंसर इज, सो थोड़ा सा इसको इधर ले आऊं, या सो द आंसर इज, इसके लिए जो मेरा जॉर्डन कैनिकल फॉर्म था वो ये था ना. यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक, टू, दस, आंसर. यहाँ पे देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक, लेकिन फिर यहाँ पे 2 2 के लिए ये मिल रहा है ना. ये भी आपको देखना है. ठीक है, तो पॉसिबल पॉसिबल जॉर्डन कैनिकल फॉर्म्स इसके जो पूछे जा रहे हैं, तो लैम्डा जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, लैम्डा इक्वल टू 1, उसके करस्पॉन्डिंग में यू हैव ओनली 1. तो नंबर ऑफ जॉर्डन कैनिकल, जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक जो बन रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग में, वो 1 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है. यहाँ पर एक ब्लॉक बना, और फिर ये देखिए 2 2 करके, और जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए था वो तो था, तो दो दो ब्लॉक्स. ये भी पॉसिबल है, दैट्स आल्सो पॉसिबल, राइट. ये, लेट्स सी दिस, एंड फिर आप इसको देखिए तो ये यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग में एक ही ब्लॉक आपके पास बन रहा है, 3 क्रॉस 3. वी नीड 2 ब्लॉक्स, दिस इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे भी एक ही ब्लॉक बन रहा है, और यहाँ पे भी एक ही. 1 क्रॉस 1 का तो एक ही ब्लॉक बनेगा, बट 2 के लिए आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग वी नीड 2 ब्लॉक्स, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ओके. और आप देख लीजिए, इसका आप ऐसे निकालना चाहेंगे लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए कर्नल, तो लैम्डा इक्वल टू 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा. यू विल हैव दिस लीनियर डिपेंडेंट रैंक वुड बी 3, नॉट इज दिस. लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग में जो 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट दिस, राइट इज दिस. सो 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, सो नॉट यूनिकली डिटरमाइंड बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक मैट्रिक्स नहीं दिया. जैसे ही मैट्रिक्स आप उठा लो इस मैट्रिक्स का, तो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म है वो ये, लेकिन इसका कैर वो जो जो उसका आप निकालोगे अपना जो रैंक नलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है, वो दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. तो ये भी होगा, ये भी होगा, और कॉन्सेप्चुअली जो हमने बताया जॉर्डन कैनिकल फॉर्म्स के लिए लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए एक ही ब्लॉक आएंगे, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए दो ब्लॉक्स आएंगे. अब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए ब्लॉक्स जो आ सकते हैं, कैसा आ सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम, ब्लॉक्स का साइज सब कम, टोटल देयर विल बी 3 जॉर्डन ब्लॉक्स, टोटल 3 जॉर्डन ब्लॉक, और सबका सम 4 आना चाहिए, ऑर्डर का सम. तो भैया भाई साहब, एक को 2 क्रॉस 2 होना पड़ेगा, एक को 1 क्रॉस 1 होना पड़ेगा, वन, तभी सम आपका 4 आएगा. थ्री पॉजिटिव इंटीजर, सम इज 4, तो एग्जैक्टली एक प्लेस पे 2 होगा, बाकी सब 1 1 होंगे. तो या तो लैम्डा इक्वल टू 1 का 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बनेगा, फिर दिस, या फिर लैम्डा इक्वल टू 1 का एक ब्लॉक बनेगा, फिर ये 2 2 करके ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बनेंगे. तो दोनों पॉसिबल आंसर थे, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस, 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस. समझ में आया? ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना ठीक है ना. तो ये जो क्वेश्चन था, अगर ये गिवन क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर. तो ऐसे आपको अप्रोच करना है और ऐसे आपको समझना है. तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा.
ये क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, और मजे से देना है, बिना टेंशन फ्री होके। और ये टेंशन फ्री से आप कैसे दे सकते हो? कॉन्सेप्ट पे आप क्लियर रहोगे, कॉन्सेप्ट पे आपकी क्लैरिटी रहेगी, थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगा कि करना क्या है, लाइफ में भी क्या करना है और मैथ में भी क्या करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउटफुल हो तो टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, अच्छी बात है। एक्सप्लोर करो कि क्या, कैसे आपका बेहतर हो सकता है। उसमें लगता है कि मेंटोरशिप गाइडेंस की जरूरत है, तो हम लोग हैं। आप यहाँ कॉल करो, पीएचडी के लिए, ड्रीम के लिए, जो भी आपका इंटेंशन हो। आगे आने वाला एग्जाम्स है नेट का, जून में। आई आई है। जुड़ो अच्छे से, मजे से मैथ करो, भूल जाओ, मैथ सीखो अच्छे से, ठीक है? मस्त रहो लाइफ में, जरा टेंशन मत लो, जो हो गया। उसके बेसिस पे अब आगे गलतियां ना हो, इसको ध्यान रखना है, ओके? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहने का लाइफ में, ओके?